वेलकम टू नॉवल की दुनिया। रीबर्थ सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। रीबर्थ सेकंड चैप्टर। आंचल अजीब नज़रों से उन तीनों को देख रही थी। वह तीनों अपने लिए अपनी बेटी और बहन की आंखों में अजनबी बन देखकर उन्हें अपने सीने में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके दिल को उनके सीने से बाहर निकालकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। की तरफ देखकर कहती है, आप लोग अभी यहाँ से बाहर जाएं। मैं भी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं हकीकत को अपना लिया है तो मैं आप लोगों से बात करूंगी। और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह तीनों लोग अपनी नमाज से उसे देखते हुए बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं अब आगे से आंचल को अक्षरा के नाम से बुलाओगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अक्षरा एक तक सीलिंग को देखते हुए कहती है, कैसी जिंदगी है मेरी, जिन्हें अपना माना, जिसे इतनी मोहब्बत की, जिनके लिए सब कुछ किया। उन लोगों ने तो मेरी कोई कदर नहीं की। उनकी नज़रों में मैं एक पूछती, लेकिन अब मैं किसी के ऊपर पूछ नहीं बनूंगी। अब मैं खुद की जिंदगी खुद के हिसाब से जीऊंगी। लेकिन मैं इस फैमिली के बारे में भी सोचना होगा ना। इस फैमिली ने अपनी बेटी को खोया है और उनकी बेटी के शरीर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और अब मैं इन सब लोगों का ख्याल रखूंगी, क्योंकि जब मैं यह नोबेल पढ़ी थी तब मुझे पता चल गया था कि यह लोग अक्षरा से कितना प्यार करते हैं और अब अक्षरा भी उन्हें उतना ही प्यार करेगी। पहले मैं धोखेबाजों पर विश्वास किया था और उन्होंने मुझे विश्वासघात किया। अब मैं किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी से दिल लगाऊंगी, क्योंकि ये दिल बहुत बुरी चीज़ होती है। जब टूटता है ना बड़ी तकलीफ होती है। अक्षरा सामने सीलिंग को देखती रहती है और देखते देखते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसके सोने के 10 मिनट बाद तीनों लोग कमरे में आते हैं और उसे देखकर कहते हैं, क्या हालत हो गई है हमारी बच्ची की, सिर्फ और सिर्फ उसे आदमी की वजह से। और अब मैं अपनी बहन को उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वह मेरी बहन के लायक नहीं है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि उसे अब तक खबर मिल चुकी होगी कि अक्षरा को होश आ गया है। वहीं दूर एक आलीशान महल में एक लड़का अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। डॉक्टर उसे पूरी अपडेट दे रहा था और उसने ये भी बता दिया था कि अक्षरा की याददाश्त जा चुकी है। वह लड़का फ़ोन काट कर सामने घने अंधेरे को देखते हुए कहता है, आप हमें भूल जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत की है और आप हमें भूल नहीं सकती और हमें भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। यह है हमारी कहानी के हीरो अगस्त्य राणा। अगस्त राणा राणा इंडस्ट्रीज का मालिक है और पूरी दुनिया का बेटा, 7 बादशाह और एक क्रूएल तानाशाह है। वह उसके आगे कोई नज़र उठाकर देख ले, इतनी भी किसी की औकात नहीं है। और क्यों अगस्त है नफरत करता है अक्षरा से और उसे खुद से दूर भी नहीं जाने देता, क्या वजह है ऐसी, तो आगे स्टोरी में पता चलेगी। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, जिम, इतना अंधेरा कि कोई देखे तो उन आंखों में ही डूब जाए, लेकिन उसे किनारा कभी ना मिले। जिनमें बनाई हुई परफेक्ट बॉडी, चेहरे पर इतनी कठोरता की देखने वाले की पलकें अपने आप चुप जाए। अगस्त्य अपने कमरे से निकालकर बाहर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या बात है, आज इतने रिलैक्स कैसे लग रहे हो? दादी, आपकी बहू को होश आ गया है, पर अनफॉर्चुनेटली वह अपनी याददाश्त हो चुकी है। वह भूल चुकी है, हम सबको ये भी भूल चुकी है कि उसकी शादी हमसे हुई थी, जो उसने ज़बरदस्ती की थी। और अब हम उसे खुद से आज़ाद तो नहीं करेंगे, उसे उसके लिए हुए हर एक गुनाह की सज़ा देंगे। उन्हें हमसे हमारे प्यार को अलग किया था ना, अब हम उनसे उनकी सांस अच्छी लेंगे। उसे बार तो शायद वह बच गए और 3 साल तक कोमा में रही, लेकिन अब नहीं बचेंगे। गायत्री राणा, अगस्त राणा की दादी और राणा खानदान की, बस उनके हुक्म के बिना पूरे राणा खानदान में एक पत्ता तक नहीं मिल सकता है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती हैं, अगस्त, कभी कभी आंखों देखा भी धोखा
होता है, जरूरी नहीं कि अक्षरा ने वह सब कुछ किया ही हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तो आज तक हमने देखा ही नहीं। अगस्त अपनी दादी की तरफ देखा और कहता है, और हमें दूसरा पहलू देखना भी नहीं है, हमें उसे लड़की की जिंदगी जीते जी नरक बनानी है। गायत्री जी अगस्त की तरफ देखती है और कहती हैं, वह तो वैसे ही आपसे डरती हैं, आपके नाम तक से कम आती है। वह इतना टॉर्चर किया है आपने उन्हें 2 सालों में कि अगर आपका नाम भी ले लो ना तो उनकी सांसें रुक जाती हैं। और कितना टॉर्चर करना चाहते हो आपने। और हाँ, रास्ते और भी तो आपको छोड़कर जाना वह पूर्वी की मर्जी थी, अक्षरा की नहीं। इसीलिए हर बात के लिए अक्षर को प्रेम करना बंद कीजिए आप। अगस्त अपनी दादी की बातें सुनकर गुस्से में वहां से उठकर बाहर चला जाता है और अस्पताल के आगे जाकर उसकी कर रखती है। वह अंदर जाता है तो देखा है वहां पर सात्विक और उसके पापा मैन खड़े थे साथ में। उसे देखकर कहता, क्यों आए हुए यहाँ, क्या रखा है तुम्हारा यहाँ। अगस्त के सात्विक को देखते हुए कहता है, दोस्तों हमारे, इसीलिए अभी तक जिंदा खड़े हो, वरना कोई हमसे इस तरीके से बात करें तो हम इसकी शान छीन लेते हैं। सात्विक अगस्त के आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने जो हमारी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तो हमारी दोस्ती इतना जाने कब की खत्म हो गई। और हम तुम्हें आज एक बात बता देते हैं, अगर हमारी बहन के आसपास भी तुम दिखे ना तो कसम से चांद ले लेंगे तुम्हारी, लेकिन को एक खरोच भी नहीं आने देंगे। और एक बात, पूर्वी का आपको छोड़कर जाना पूर्वी की मर्जी थी, उसमें मेरी बहन का कोई दोस्त नहीं था। वह मंडप में सिर्फ इसलिए बैठ गई थी कि आपकी बेइज्जती ना हो, लेकिन आपने उसे कभी पूछा इस बारे में नहीं। आपने सिर्फ उसे सजा दी और उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह पिछले 3 साल से एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। सब की तरफ देखकर कमरे में घुस जाता है। वह तीनों लोग पीछे पीछे उसके पीछे आते हैं। तभी बजाकर एक हाथ बढ़ाकर अक्षर को उठाकर नीचे खड़ा कर देता है। अक्षरा लड़खड़ा जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी उसे ख्याल आता है, यही तो है उसकी जिंदगी का विलन, जिसने बेचारी अक्षर को मार दिया। लेकिन वह अच्छा नहीं थी जो अगस्त से डर जाए। वह आंचल थी, आंचल जो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान देकर आई थी। अक्षरा भी अपने दोनों हाथ पहनते हुए बिल्कुल अगस्त की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कौन हो आप, और यह क्या बदतमीजी है आपकी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना इजाज़त लिए आप मुझे हाथ लगा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली ने आपको मैनर्स नहीं सिखाई कि एक अजनबी इंसान से कैसे बात की जाती है। अक्षरा की बात सुनकर एक बार को तो अगस्त की आंखें हैरानी से पहले, लेकिन फिर उसकी आंखों में पहले की तरह गुस्सा और नफरत आ गई। वह अक्षर का हाथ पकड़ खींचकर कहता है, चलो मेरे साथ अभी के अभी। अक्षरा उसका हाथ झटक देती है और कहती है, कौन हो आप, क्यों जाऊं मैं आपके साथ। अगस्त्य अपने पास भेजते हुए कहता है, बीवी हो मेरी, इसीलिए जाओगी मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे कुछ याद नहीं तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और एक बात, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब मर्जी आया खेल, बच्चा मर्जी आया फेंका। इसलिए आइंदा से मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं आग हूँ। अगर मेरे करीब आओगे ना तो जल जाओगे। पहली बात तो मुझे याद नहीं कि मेरी शादी कभी आपसे हुई थी, और दूसरी बात, अगर कोई भी होगी ना तो मुझे आप जैसा पति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक बात, अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो आप जानते नहीं हैं मुझे, इसीलिए लीव। और दोबारा अपना मुंह उठाकर मेरे पास मत आना। अक्षरा का ये रूप देखकर अक्षरा के मम्मी पापा और भाई सात्विक तीनों जनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अक्षर इतनी डेयरिंग तो कभी नहीं थी जितनी वह इस वक्त की। तभी साथ में कहता है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई। अक्षरा सातवीं की तरफ देखती और कहती है, हाँ, मुझे जब पहले होश आया था तो मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन मैं जब दोबारा नींद से जागी तो मुझे सब कुछ याद था। और इस इंसान ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं इस जिंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। और एक बात सच्चाई
जाननी है ना तो सच्चाई का पता लगाओ। कौन थी पूर्वी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, माँ बाप कौन थे, भाई कौन था, परिवार कौन था। अगर इतनी ही पावर है ना तुम्हारे अंदर तो पता लगाओ और सारा सच अपने आप तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। और अगर मैं गलत साबित हुई ना तो मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दूंगी। अगर तुमसा गलत साबित हुए तब भी मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, अब आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यह हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं जहाँ आपकी हुकूमत चले। और मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि किसी की बेटी और बहन हूँ, तो मुझ पर हुकूमत सिर्फ मेरे पापा को भाई की चल सकती है, किसी एरिया इंसान की नहीं। और हाँ, आपका बदला तो इस वक्त पूरा हो गया था जिस वक्त आपने मुझे जानबूझकर ट्रक के सामने फेंका था। आपको क्या लगा आप बच जाओगे? नहीं, भाई दिए थे जिन्होंने मुझे ट्रक के आगे धक्का दिया था, और उसे ट्रक के आगे मेरी मासूमियत और मेरी इंसानियत खत्म हो गई। अगर जो आपके सामने खड़ी है ना वह एक नई अक्षरा है जो अपने सामने खड़े हुए इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से जानती है। अक्षरा का ये रूप देखकर अगस्त की बोली बंद हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। अब वहां से निकालकर बाहर चला जाता है। वहीं सात्विक एकदम से जाकर अक्षर को अपने गले लगा लेता है और कहता है, वह मेरी शेरनी, मुझे नहीं पता था कि 2 अगस्त राणा की बोलती बंद कर चल कर सकती है, जिसके आगे कोई बोलता तक नहीं है। यार, सात्विक की तरफ देखती और कहती है, भाई इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, इतना कि मेरी आत्मा तक खत्म हो गई है, मेरे अंदर की इमोशनल फीलिंग्स सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो शायद आप सुन नहीं पाओगे जो मैं बर्दाश्त किया है। अक्षरा की माँ अक्षर के पास आती है और उसके गले लगाकर कहती है, हम भले ही तुम्हारे दर्द से अनजान थे, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी ना कि उसे घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। अरे तुमने तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए अगस्त से शादी की थी और उसने तो तुम्हें ही इन सब का जिम्मेदार मान लिया। गलती मेरी थी मां, जो मैंने उसे इंसान की मदद करनी चाहिए जो मदद के लायक ही नहीं था। और आज मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं अगस्त को वही दर्द वही तकलीफ दूंगी तो उसने मुझे दी है। मेरे सामने वह नई नई लड़कियों को लेकर मेरे ही कमरे में जाता था, अब मैं उसके सामने वही सब करूंगी। लेकिन आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपकी परवरिश और संस्कार को कभी कलंकित नहीं करेगी। लेकिन उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। वह खुद को तानाशाह समझता है ना तो वह भूल गया है। उसके सामने भी अक्षर प्रताप सिंह खड़ी है जो कभी किसी से नहीं डरती। भले ही मैं थोड़े टाइम के लिए डर गई थी, लेकिन आप नहीं। और मेरी असली पहचान क्या है यह आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हो। और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और उसके लिए मैं शाम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करूंगी। सात्विक अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं हर कदम पर और हर लड़ाई में तेरे साथ हूँ। जब भी अगर तू कमजोर पड़ेगी ना मुझे अपने पास आएगी, जब तू डगमगी ना तो मैं तुझे संभाल लूंगा, और जब तू करेगी तो मैं तेरी ताकत बनेगा। अच्छा, सातवीं के गले लग जाती है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे समझना हो, उसे टाइम पर करता। चैप्टर 3 कोई ऐसा नहीं था जो उससे प्यार करता हो, जो उसकी इज्जत करता हो, उसकी परवाह करता हो। वह हमेशा नाथों की तरह रही थी। खाने को तो उसके पास सब कुछ था, माँ पापा बहन, और जिससे वह प्यार करती थी वह दोस्त। लेकिन उन तीनों ने ही मिलकर उसे जान से मार दिया, उसका सब कुछ उससे छीन लिया। और जब उसके पापा ने विरोध किया उसके पापा को भी मार दिया। उसके पापा ने पूरी जिंदगी उससे नफरत की, और जब अपने आखिरी वक्त में उसे अपने पापा का प्यार मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही सब सोते हुए अक्षर नींद के आगोश में चली जाती है, क्योंकि कल से उसे एक नई लड़ाई लड़नी थी। उसे अगस्त्य का सामना करना था और उसे उसके हर एक बार में माफ़ देनी थी, क्योंकि अब वह अगस्त को माफ़ तो नहीं कर सकती थी। भले ही वह सब कुछ आंचल के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में उसे दर्द को बर्दाश्त किया था कि जब कोई अपना हमें दर्द और तकलीफ देता है तो कैसा लगता
है और कितना दर्द होता है। अक्षरा ने तो प्यार किया था और अगस्त ने उसे उसकी सांसें चीनी। आंचल अच्छा बनकर उन सब से अक्षरा का बदला लेगी जिन्होंने अक्षर को जिंदगी भर दुख दर्द और तकलीफ थी, क्योंकि अक्षरा एक भोली भाली और सीधी सी लड़की थी। जिहाद से हर कोई बेवकूफ़ बना देता था, लेकिन आंचल भोली भाली रही थी। उसने दुनिया देखी थी और उसे दुनिया में संघर्ष किया था पेट भरने के लिए, इसलिए वह जानती थी इस दुनिया में कैसे रहा जाता है और कैसे जिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह अक्षरा की जिंदगी में एक नया उजाला लाने वाली थी, क्योंकि अक्षरा पुरानी हर एक बंधन से आज़ाद हो चुकी थी। क्योंकि अब है कभी वापस लौटकर अगस्त के पास नहीं जाएगी, ऐसा उसका मानना था। दिन की क्या ऐसा होने वाला था? शायद नहीं, क्योंकि अगस्त को भी तो उसकी गलतियों का एहसास होगा, तब उसे सच्चे प्यार की वीडियो समझ आए। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी कोई उम्मीद बाकी थी। अगली सुबह प्रताप फैमिली अक्षरा को डिस्चार्ज कर कर अपने घर ले जाते हैं। उसे घर को देखकर अक्षरा को पुरानी अक्षरा के साथ हुई सारी बातें याद आने लगते हैं और वह अपने मन में निश्चय कर लेती है कि वह अक्षर को इतना कमज़ोर नहीं रहने देगी। वह हर उसे इंसान से बदला लेगी जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। तीनों लोग अक्षरा को ले जाकर सोफे पर बिठा देते हैं और एक सर्वेंट जाकर वहां पर चाय नाश्ता रखकर चला जाता है। अक्षरा चारों तरफ देख रही थी, तभी सात्विक कहता है जिसे तुम ढूंढ रही हो वह घर पर नहीं है, क्योंकि आजकल उस घर आने की फुर्सत नहीं है। वह अपने मायके में खुश है, तो तुम भी उसके बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। सात्विक की ऐसी बातें सुनकर अक्षरा को नोबेल की बात ध्यान आता है कि सात्विक की बीवी अगस्त की बहन थी, और जब से अगस्त में अक्षरा के साथ वह सब किया था तब से सात्विक और उसकी पत्नी नीति का रिश्ता भी खतरे में आ गया था। लेकिन नीति भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रही थी इस रिश्ते को बचाने की, और सात्विक तो वैसे ही अगस्त और उसकी पूरी फैमिली से नफरत करता था, और अब उसे नफरत में इजाफा नीति की हरकतों ने कर दिया था। क्योंकि नीति अपने भाई के दम पर बहुत चलती है, उसे अपने अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। सात्विक नीति से प्यार नहीं करता था, उसने शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए की थी, क्योंकि उसकी बहन अगस्त से प्यार करती थी, और नीति ने सात्विक से वादा किया था कि अगर सात्विक नीति से शादी कर लेगा तो नीति अक्षरा और अगस्त की शादी करवा देगी। अक्षरा सात्विक के हाथ पैर हाथ रखती है और कहती है कोई बात नहीं भाई, वह जैसी उन्हें रहने दीजिए। जब उन्हें हमारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें भी अब उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात भाई, वह आपके लायक ना पहले थी ना आप है, लेकिन ये चीज़ देखने में मैं थोड़ी देर कर दी। अगर आपने छोड़ना चाहते हैं तो आपने छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अब उसे घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि नीति जैसी लड़की मेरे भाई की जिंदगी मेरे। अक्षरा की बात सुनकर सात्विक की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सात्विक भी नीति से प्यार नहीं करता था। नीति से शादी करना उसकी मजबूरी थी, अब वह मजबूरी अक्षरा थी। नीति हमेशा उसे अक्षरा को लेकर ब्लैकमेल करती थी, और इसीलिए सात्विक इस रिश्ते को धो रहा था। अक्षरा नोबेल पढ़कर जान गई थी कि नीति का कई लोगों के साथ रिलेशनशिप है, वह सिर्फ सात्विक का इस्तेमाल कर रही थी। सात्विक अपनी बहन के लिए नीति की हर एक बात को मान लिया करता था, लेकिन आप अपनी कर के ऊपर हो गया था। सात्विक अपने माँ पापा की तरफ देखा है तो वह दोनों भी हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं। तो सात्विक वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाता है और कुछ पेपर्स लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सात्विक की गाड़ी जब अगस्त के घर के आगे आकर रुकती है तो उसे घर को देखकर सात्विक को अपने बचपन से लेकर जवानी तक की याद आ जाती है, अपनी और अगस्त की दोस्ती की याद आ जाती है। फिर उसे अगस्त्य का अपनी बहन के ऊपर किया हुआ अत्याचार याद आता है, तो उसके अंदर जो भी इमोशंस थे सारे खत्म हो जाते हैं। सात्विक अंदर जाकर खड़ा हो जाता है, दादी को देखकर कहता है आपकी पोती नीति कहाँ है, ज़रा उसे
भुला दीजिए। आज सात्विक का ऐसा रूप देखकर नीति की दादी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी सात्विक घर आया करता था वह हमेशा दादी के पैर छूता था और बहुत अच्छे से उनसे बात करता था, लेकिन आज उसके तेवर कुछ बदले हुए थे। तभी एक सर्वेंट जाकर नीति को बुलाकर लाता है और नीति के साथ साथ अगस्त की पूरी फैमिली बाय इकट्ठी हो जाती है। सात्विक नीति की तरफ देखकर कहता है, येलो पेपर्स साइन कर दो। नीति पेपर्स लेकर रहती है। किस चीज़ के पेपर से? तलाक के पेपर्स हैं। तलाक चाहता हूँ मैं तुमसे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक डील थी जो मैंने मेरी बहन के लिए की थी, और जब मेरी बहन इस घर में नहीं है तो तुम भी मेरी जिंदगी में रहकर क्या करोगी? और तुम सब लोगों ने जो मेरी बहन के साथ किया है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर की परछाई भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। तो तुमसे रिश्ता रखना तो बहुत दूर की बात है। सात्विक से मुंह से तलाक की बात सुनकर नीति और अगस्त के दोनों हैरान रह जाते हैं। अगस्त के सात्विक के पास आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? तभी सात्विक अगस्त की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, वैसे ही जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी बहन को ट्रक के आगे धक्का देने की, वैसे ही जैसे इस घर में मेरी बहन को टॉर्चर किया गया, मैं तो तेरी बहन के साथ कुछ किया ही नहीं, सीधे सीधे तलाक मांगा है। वरना अगर मैं अपनी पराया ना तो तू बहुत अच्छे से जानता है अगस्त की मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी बहन मेरी ताकत है, मेरा गुरूर है, और तुम सब लोगों ने मुझे मेरी ताकत तो मेरा गुरूर छीना है। तो मैं तेरी बहन को अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त कर लूँ? जब तू मेरी बहन को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बहन से बचपन में गलती हुई। तो तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ जानवरों जैसा सैल्यूट किया, उसे मारा पीटा, खाना नहीं दिया, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, और तेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर वह उसे दिन वहां से बचकर न भाग देना तो शायद अब तक जिंदा भी ना होती। जिसे तू अपना भाई अपना सब कुछ मानता है ना, उसने तेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था। तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे पता ना चाहता हूँ कि तू और तेरा परिवार कितना गिरा हुआ है। जो लड़का अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है, वह लड़का अपनी बहन और माँ की इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है। अचानक से अगस्त गुस्से में सात्विक का कॉलर पकड़ लेता है। सात्विक उसका हाथ झड़कते हुए कहता है, ये गुस्सा अपने परिवार पर दिखा, अपने भाई को तहजीब तमीज सीख, उसे औरतों का सम्मान करना सिखाओ, और तेरी बहन उसकी तो क्या ही कहूँगा, कुछ देखना चाहेगा चल नहीं दिखा देता हूँ। और हाँ नीति, अगर तुमने तलाक के पेपर साइन नहीं किया ना तो जो वीडियो मेरे पास है ना, मैं उन्हें मीडिया में दे दूंगा, फिर तेरे और तेरे परिवार की इज्जत धज्जों में उड़ जाएगी, दुख कौड़ी की नहीं रहेगी। आज तक मैं चुप सिर्फ इसीलिए था क्योंकि यह मेरी बहन का ससुराल था, और जब आज मेरी बहन का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे भी तुम लोगों की इज्जत की कोई पड़ी नहीं है। फिर वह वीडियो चला कर अगस्त को अपना फ़ोन पकड़ा देता है। जैसे जैसे अगस्त वीडियो देख रहा था उसके हाथों की मुट्ठी कश्ती जा रही थी। फिर वह दूसरा वीडियो चलाकर अगस्त को देता है। ऐसे ही करके सात्विक 8 से 10 वीडियो अगस्त को दिखाता है। फिर उसके हाथ से फ़ोन छीन कर कहता है, क्यों ये तेरा आदर्श परिवार है ना, यही है ना, देख ले कैसा परिवार है तेरा। तूने इस परिवार के लिए और उसे पूर्वी के लिए मेरी बहन की जिंदगी पर बात की है ना। वह लड़की तो किसी और के साथ भाग गई थी शादी के मंडप से, और तुझे पता है वह उसे लड़के से शादी करके बच्चे भी पैदा कर चुकी है, और तू यहाँ उसकी याद में देवदास बन बैठा है। लेकिन उसके भी कोई गलती नहीं है, तू है इसी लायक की तुझे किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। और हाँ नीति, तुम डिवोर्स पेपर सेंड कर रही हो कि नहीं? नीति सात्विक के हाथ से डिवोर्स पेपर छीनकर उसे पर साइन कर देती है। सात्विक नीति के पास आता है और उसके गले में से मंगलसूत्र खींचकर तोड़ लेता है और कहता है, तो जैसी लड़की के लिए यह मंगलसूत्र नहीं है,
और मंगलसूत्र छीनकर अपनी पॉकेट में रखकर वहां से जाने लगता है। फिर दादी की तरह मुड़कर कहता है, भले ही दादी आप बड़ी हो, इस घर की मुखिया हो, लेकिन आपने अपने घर के बच्चों को संस्कार नहीं दिए, उन्हें सिर्फ एटीट्यूड और घमंड सिखाया है। और आज देखिए आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए और घर से बाहर निकल जाता है, वहीं अगस्त से भूत बना हुआ अभी भी उन वीडियो के बारे में सोच रहा था। और आप जाकर उसे यकीन हुआ कि अक्षरा जो कहती थी वह सच था। उसने कुछ नहीं किया था, उसे मंडप पर बैठने वाली नीति थी। उसे रात जब बरवास अक्षर भाग जा रही थी तब उसने अगस्त से कहा था कि उसके भाई शोभित में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन अगस्त ने उसकी एक बात का विश्वास नहीं किया। और आज जब अगस्त को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्षर उसकी जिंदगी से जा चुकी थी और उसका भाई जैसा दोस्त हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। आज अगस्त तक खुद कोई हारा हुआ इंसान समझ रहा था। दुनिया में हुकूमत करने वाला अगस्त आज अपने ही परिवार से हार गया था। अपने परिवार, अपनी बहन, अपने भाई का ऐसा रूप देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोगों को जानता ही नहीं। अरे ये लोग तो मासूम शक्ल के पीछे भेजिए जिन्होंने न जाने बेचारी अक्षरा के साथ क्या क्या नहीं किया था, और ऊपर से उस शिकायत करके उसे और टॉर्चर करवाते थे। आज अगस्त को अपनी हर एक गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी और अक्षरा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। अब अगस्त हर एक मुमकिन कोशिश करेगा अक्षरा को वापस अपनी जिंदगी में लाने की। अगस्त तथा के हर एक कदमों से अपने कमरे में चला जाता है। जब अपने कमरे में जाता है तो उसे चारों तरफ अक्षरा महसूस हो रही थी, लेकिन घर में थी और नहीं अगस्त की जिंदगी में, क्योंकि जा चुकी थी और अब वापस आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके दिल में जो कौम था वह इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। वह खो देने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पति था, तो कैसे माफ कर देती वह उसको। प्रताप मैंशन में सात्विक जब वापस आया तो आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक रौनक थी। ऐसा लग रहा था आज भी एक बोझ से आज़ाद हो गया था। हाँ, नीति का रिश्ता, उसके ऊपर एक बोझ तो था जिसे वह धो रहा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। तभी मिस्टर प्रताप आता हूँ कहते हैं। क्या हुआ सात्विक? सात्विक डिवोर्स पेपर्स अपने पापा को दिखाते हुए कहता है, नीति ने साइन कर दी है पापा, कोर्ट में सबमिट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा अक्षरा को भी अपने साथ ले जाऊँ, वह भी एक जगह रहने के बोर हो गई है ना, तो थोड़ा घूम आएगी मेरे साथ। वह हाँ कह देते हैं। तभी अक्षरा ऊपर से आते हुए कहती है, सॉरी भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो मिस्टर प्रताप सात्विक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं वकील साहब को यहीं बुला देता हूँ, तुमने पेपर दे देना।